नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखते हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हम लोग आज उसको जानने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में है ना, इसके बगैर हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे। तो पहले इसकी जो थ्योरी है इसको हम लोग पहले कवर करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट के बगैर कुछ नहीं है। आपको जब तक चीज़ों की कंसेप्ट मतलब जो बेसिक चीज़ है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन कितना भी कर लीजिए आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले थ्योरी कवर करते हैं, पहले जानते हैं जो नेसेसरी है हमको जानना। ठीक है ना, उसको पहले जानने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अपने पास जनरली जो है 3 तरह की बहुपद थी। हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं इस चीज़ को। एक है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो क्या है कि बहुपद के शून्यक का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा मान x का, ठीक है, जो उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब मान को खत्म। ठीक है, तो वैसे मान को हम लोग क्या कहेंगे, उस बहुपद का शून्यक कहेगा, है ना, शून्यक कहलाएगा। अब गुणांक किसको बोलते हैं, गुणांक होता है कोफिशिएंट। जैसे इसका गुणांक क्या है, जैसे कोई रैखिक बहुपद है तो इसका गुणांक क्या है, यहाँ पे x के साथ में ये a गुणांक है, ये क्या है, b गुणांक है। ठीक है, ऐसे ही करके आप समझिए, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका एक कोफिशिएंट हो गया, गुणांक ये हो गया, है ना। अब आते हैं द्विघात में। द्विघात में भी देखिए इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी ए बी सी सब क्या है, ये सब गुणांक है, मतलब गुणा के फॉर्म में आ रहा है। इस बहुपद को बनाने में इसका भी कुछ ना कुछ योगदान है। जैसे एक्स स्क्वायर का योगदान है, वैसे ही ए का भी कुछ ना कुछ, बी का, सी का भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान है, तब जाके ये आपका क्या बना है, बहुपद बना है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हम लोग जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी। इसका जो शून्य होगा, जो इस पूरे बहुपद के मान को जीरो कर दे एक्स का वो वैल्यू में, ठीक है, और ये जो ए बी सी है उनके साथ में इनका क्या रिश्ता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग कोशिश करेंगे सीखने का। तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा, ठीक है, कोई दो ऐसा शून्यक है या कहिए कि दो ऐसा मूल है ना, जो क्या करता है, इस बहुपद को क्या कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है। अगर ऐसा अगर होता है, अगर उसको जीरो कर देता है, वो शून्यक है, अगर हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये दो इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये दोनों इम्पोर्टेंट रिलेशन इससे निकल के आते हैं। ठीक है, इसका थ्योरी में ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना है, बस ये हमको ध्यान रखना है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्य का योग जो है मतलब प्लस, ठीक है, वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ से देखिए, इसमें प्लस लगाएंगे, सॉरी इसमें अल्टरनेट चलेगा, इसमें माइनस चलेगा, इसमें प्लस चलेगा, और ए को डिवाइड करते जाना है। ठीक है, ए को डिवाइड कीजिएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, तो बी अपॉन ए मिल गया। उसके बाद दोनों का गुणक, मतलब दोनों शून्य का गुणक अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी में हमने क्या लगाया, यहाँ पे ये माइनस था तो ऊपर वाला क्या होगा, प्लस। ठीक है, ये खाली याद रखने के लिए कि अल्टरनेट करना है, यहाँ पे माइनस से शुरुआत करना है, माइनस प्लस माइनस, इसमें भी देख लेंगे आगे बढ़ाने। तो बी अपॉन ए हो जाएगा, ये सी अपॉन ए हो जाएगा। तो क्या हुआ कि द्विघात बहुपद में ये अपने पास दो रिलेशन निकल के आ गए, क्या कि दोनों का योग, दोनों मूलों का योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, उसके बाद दोनों मूलों का गुणक मतलब गुना क्या होगा, सी बाई ए होगा। ऐसे ही करके त्रिघात बहुपद में क्या होगा, त्रिघात बहुपद में क्या होगा, अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकता है, अन्यथा एक भी नहीं हो सकता है, तो अधिक से अधिक को हम लेके चल रहे हैं। तो मान के चलिए इसका 3 शून्य का अल्फा बीटा गामा, वही एक आपका जनरल इक्वेशन है क्यूबिक का, है ना, त्रिघात बहुपद का, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, पहले ही माइनस प्लस माइनस ऊपर में कर दिए। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। पहले तीनों बहुपद का जैसे था तो हमने दोनों को ऐड किया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 शून्य होगा, अल्फा बीटा गामा, तो तीनों को एक बार हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जैसे इसमें पता है कि ए को खाली कर लेना है और सब में डिवाइड करना है, इससे भी होगा, इससे भी होगा और फिर इससे भी होगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, जब तीनों को जोड़िएगा तो ये वाला लिखिएगा माइनस बी अपॉन ए, जैसे इसमें लिखे, इसमें 2 मूलों का योगफल था, इसमें 3 मूलों का योगफल रहेगा। ऐसे करके उसके बाद क्या करना, गुणक वाला है तो यहाँ 2 था तो अल्फा बीटा हो गया, लेकिन यहाँ 3 है तो दो दो का कॉम्बिनेशन, दो दो मिला के, एक बार अल्फा बीटा, है ना, एक बार फिर बीटा गामा, फिर एक बार गामा अल्फा, मतलब एक बार इसके साथ, एक बार फिर ये इसके साथ, एक बार फिर ये इसके साथ, तीनों को जोड़ देना है।
जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया माइनस, ये प्लस प्लस सी है ना, मतलब सी और बटा में ए आ जाएगा। उसके बाद क्या है, तीनों को गुना कर देना है, अल्फा बीटा गामा, तो ये रहेगा माइनस, यहाँ लग गया पहले ही माइनस डी अपॉन ए। ये इसका 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। त्रिघात बहुपद में जो उसके शून्यक और गुणांक के बीच में ये 3 फॉर्मूला हो गया, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग जब द्विघात समीकरण वाला चैप्टर भी जब पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग को इसका यूज करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी ये जान लिए इसको। उसके बाद ये चीज़ और सीखिए यहाँ पे, अगर मान के चले कोई शून्यक आपको दिया हुआ है, जैसे द्विघात समीकरण का शून्यक दिया हुआ है, अब आपको कहेगा क्या कि आप जो है ना हमको समीकरण बना के दे दीजिए भैया, आपको ये दे दिए ना हम मूल दे दिए हैं, या कहिए कि शून्यक दे दिए हैं, तो हमको द्विघात समीकरण आप बताइए क्या होगा। तो क्योंकि पता है हमको कि शून्यक और गुणांक के बीच में क्या है, एक संबंध है, तो संबंध अगर हमको पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो ये द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर कितना होगा, x पर पावर 2 दे दिए, माइनस लगाइएगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों मूलों का योगफल यहाँ लिख के फिर क्या करना है, उसको x से गुना कर देना, प्लस दोनों मूलों को गुना करके क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना, हो गया। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आ गया आंसर। मतलब कहने का एक्स स्क्वायर, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखे, मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखे, मूलों का गुणनफल। बस इतने ठो आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। अभी जब आप द्विघात समीकरण कीजिएगा ना तो सब हलवा हो जाएगा। अब इतना बार इस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा कि सब बोलने वाला चीज़ें नहीं है। हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्या करना है, आपको पहले इसका शून्यक बताना है कि शून्यक क्या होगा, ठीक है। देन उसके बाद इसका क्या करना है, आपको जो भी फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है, मतलब उसके शून्यक के बीच में और गुणांक के बीच में जो हम लोग अभी रिलेशन स्थापन किए थे, है ना, स्थापित किए थे, उसको यहाँ पे चेक करना है कि वो वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए इसका शून्यक निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए आपको नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान से एक बार सीख लीजिए इसको, ठीक है। जनरली जानते हैं सब, 8वीं 9वीं कक्षा में ही ये लोग शुरू हो जाता है गुणनखंड वगैरह करने का। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे x में क्या है 1 है, तो अभी 8 को 1 के साथ में पहले क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो 8 एकम कितना होगा 8। अब 8 को क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, 2 4 2 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये 2x जो है यहाँ पे 2, हमको x छोड़िए, 2 जो है हमको 2 लाना है। इसको 2 कैसे लाएंगे, देखिए हम लोग को यहाँ पे ऐसा 2 ठो फैक्टर बना लेना है ऐड अप करके, ठीक है ना, या कभी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, कभी मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर, मतलब जोड़ देना, कभी कभी घटा देना है। वैसे करके हमको क्या करना है, -2 पुराना है। तो देखिए अगर हम क्या करें, 2 3 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 2, है ना, मतलब 2 बच रहा है ना, 2 बचेगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, 2 में से -4 को घटाना पड़ेगा, 2 - 4 तब बचेगा -2, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी को लिखते हैं x² माइनस, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस, है ना, 2x और माइनस 4x, 4x में 2x खत्म हो जाएगा, -2x बचेगा, -8। अब इसी को क्या कीजिए, आप कॉमन लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x + 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, -4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x + 2। अब तो ये और ये कॉमन आ गया, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो x + 2 कॉमन आ गया, तो बचेगा x - 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, चूंकि शून्यक निकालना है ना, अब क्या करना है आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यक प्राप्त करने के लिए इस पूरी को मानकर क्या करना पड़ेगा, 0 बराबर करना पड़ेगा, बराबर 0। अब देखिए ये दोनों 0 कब होगा, जब ये या तो ये वाला 0 हो जाए या ये वाला 0 हो जाए, है ना। अगर 0 को, इसका मान 0 होगा, 0 गुना इसे करेंगे तो 0 होगा, या इसका मान भी 0 कर देंगे तो इसको 0 से गुना करेंगे तो कुछ से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, या तो x + 2 बराबर 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए, x - 4 बराबर 0 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से x निकालिए, x बराबर क्या हो जाएगा, -2
उधर जाएगा तो प्लस इधर है, बराबर पे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या इसको कीजिएगा उधर से क्या हो जाएगा 4। मतलब कि इसका शून्य क्या हो गया, एक्स इस जो द्विघात का है, द्विघात बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -2 या 4। ये इसका आंसर है। अब क्या करना है आपको, इसका जांच करना है। तो जांच क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ये हमको पता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, अल्फा बीटा ए बी सी का मान पहले निकाल लीजिए। आप जनरल इक्वेशन लिखिए। जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी। आप इसके साथ क्या कीजिए, x² के बगल वाला क्या रहता है, a रहता है, x के बगल वाला क्या रहता है, b रहता है, और कुछ नहीं वाला के साथ क्या रहता है, c रहता है। तो अब यहाँ से कंपेरिजन कीजिए, x² के साथ यहाँ कितना है 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 1, है ना। b का मान कितना हो जाएगा -2, b का मान हो जाएगा -2, और c का मान कितना हो जाएगा -8। अब यहाँ मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब यही हो गया मूल अपना 2 का, है ना। तो 2 मूल हो गया, कितना हो गया, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, -2 प्लस 4 बराबर इधर रखिए -b/a, -b माइनस पहले से इसमें, इधर मैं b का जगह क्या है -2, बट्टे में क्या आ जाएगा a का मान कितना है 1। देखिए 4 में 2 गया, 2 बचेगा, और इधर क्या माइनस माइनस प्लस 2/1, तो 2 ही रहेगा, मिल गया ना दोनों, ठीक है। इसका मतलब सही है। यहाँ भी रखे देखिए, अल्फा का मान कितना है -2, और बीटा का मान कितना है 4। इसी को यहाँ आप अल्फा बीटा मान लीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, यहीं पे इसको आप अल्फा कह सकते हैं, इसी को यहाँ बीटा कह सकते हैं। यहीं पे आप कर लीजिए x बराबर -2 और x बराबर 4, ठीक है। हमने x को अल्फा बीटा मान लिया है। c का मान कितना है -8, a का मान कितना है 1, 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, और ऐसे ही, ठीक है। सत्यता की भी जांच हो गई। ऐसे करके दूसरा वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना, पहले गुणनखंड करना है आपको। तो आप क्या कीजिए, 1 और 4 को गुणा कीजिए, 4 हो जाएगा, 4 को आप फैक्टर कीजिएगा 2 2, 2 2 4, मतलब दोनों को अगर जोड़ देंगे 2 2 मिला करके तो 4 पर पूर जाएगा अपने पास। तो कैसे कीजिएगा, 4a² -2s प्लस 1, ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 4s हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2s कॉमन ले लीजिए इससे, यहाँ कितना हो जाएगा 2s -1। अब यहाँ से क्या कीजिए, -1 कॉमन ले लीजिए, 2s -1। अब क्या कीजिए, 2s -1, 2s -1। अब क्या करना, शून्य के लिए इसको क्या कर देना, 0 कर देना पड़ेगा, है ना। यहाँ से देखिए, या तो ये बराबर 0 या तो ये बराबर 0, तो 2s -1 बराबर 0, या फिर 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, या फिर यहाँ से भी s बराबर क्या हो 1/2। मतलब क्या हो गया कि ये वाला बहुपद का है ना, एक ही मान निकला। जैसे बोले ना कि द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्य और कम से कम 0 शून्य, मतलब इसमें क्या हो गया 1 शून्य, मतलब 2 से लेकर के 1 तक 0 तक अपना आ गया, यहाँ 1 शून्य बोला है। अब देखिए, इसी का मान हम अल्फा भी मान लेते हैं, इसका मान हम लोग बीटा मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -4, c बराबर कितना है 1, ठीक है। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा कितना भी है 1/2, बीटा कितना है 1/2, -b माइनस पहले से है, b का मान -4, a का मान 4, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में जाएगा 2, -+ प्लस 4/4, 1 1, मतलब 1 बराबर 1, हो रहा है सही, मिल रहा है दोनों साइड। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, क्या हो जाएगा c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, c कितना है 1, a कितना है 4, तो 1/4 इधर भी हो जाएगा 1/4, मिल रहा है ना। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा में क्या दिया हुआ है, देखिए इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसको लिखते हैं। देखिए हमेशा जो द्विघात समीकरण या कोई भी बहुपद लिखिएगा ना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली ये सब में जितना भी देखिए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स प्लस, इसमें एक्स का पावर घटते जा रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे 0 हो गया एक्स और यहाँ पे 0 लग सकते हैं। एक्स पर पावर 0 मतलब 1, है ना। तो ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। 6x² माइनस 7 को हम लोग क्या करेंगे, 7x को बीच बनाएंगे और 3 को 10 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको और इसको पहले क्या करना है, लास्ट वाले को दोनों को गुना करना, छीटिए कितना होगा 18। अब 18 का आप कीजिए फैक्टर 9, ठीक है, 3 3 ये हुआ। अब देखिए इस क्या करेंगे, 3 या 9 में हम 2 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा ना, तो वही करना है यहाँ पे। तो लिखिएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए यहाँ पे माइनस में क्यों 9 लिए हैं, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होगा तब 7 ना x बचेगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 को मना सकता है, 3 x भी को मना सकता है, x निकाल लीजिए, क्या है 2x माइनस 3 तिया 9। यहाँ से क्या बचेगा, +1 निकाल लीजिए, 2x माइनस 3। तो यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा 2x प्लस 1, सॉरी 2x माइनस 3, क्या बचेगा 3x प्लस 1, ठीक है। अब शून्य निकालिए, शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मान को 0 करना पड़ेगा। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x निकालिए, 2x बराबर 3 उधर जाएगा, क्या देगा प्लस में, और x बराबर क्या देगा 3/2। ऐसे ही करके या में इधर 3x बराबर उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -1/। ये जब भी कभी भाग से नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी गुना के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग जाता है। ये दोनों से क्या हो गया शून्य, मतलब अल्फा बराबर हो गया 3/2 और बीटा बराबर हो गया -1/3। आपको ये फॉर्मूला लगाना और चेक कर लेना है, ठीक है। फैक्टर कीजिए, इसमें तो अगला पोर्शन ही नहीं, तो यहाँ यू कॉमन ले लीजिए, निकल जाएगा u, ठीक है। और क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल यू बचेगा 4 × u², ठीक है। 4u² हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। 2 फैक्टर मिल गया अपने पास। इसको शून्य के लिए क्या कीजिएगा, इसको 0 कर दीजिए, 4u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 4 को इधर ले आइए तो u खत्म, कुछ भी 0/4 कीजिए, वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या कीजिए, या तो ये 0 या तो ये 0, तो u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0। u बराबर क्या हो जाएगा -2, मतलब अल्फा हो गया अपने पास 0, बीटा हो गया -2। और यहाँ पे देखिएगा अगर कंपेरिजन कीजिएगा इसको तो a बराबर हो जाएगा कितना 4, b बराबर कितना हो जाएगा 8, c बराबर कितना हो जाएगा, नहीं है तो भाई 0 है। आप वो वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला में क्या करना है, बीच वाला टर्म नहीं है, टी वाला टर्म नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना, सिंपल देखिए ये a² माइनस b² का फॉर्मूला पे लग जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा t² माइनस, अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 15 को हम क्या करेंगे, पहले रूट के अंदर में डाल देंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, है ना। रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा, 15 बच जाएगा अपने पास। तो बस वही करना है। अब क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो a² माइनस b² बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। तो एक बार लिखिए a माइनस बी मतलब t माइनस √15, दूसरा क्या हो जाएगा t प्लस √15। अब शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, t माइनस √15 और t प्लस √15 बराबर 0। या तो क्या करना पड़ेगा, t माइनस √15 को 0 कर दीजिए या फिर t प्लस √15 को 0 कर दीजिए। तो यहाँ से t कितना निकल जाएगा √15 और यहाँ से क्या निकलेगा t बराबर -√15।
अंदर। अब वही अब यहाँ पे चेक कर लीजिएगा तो इसका ए कितना हो जाएगा 1, बी नहीं है भैया क्योंकि टी वाला टर्म नहीं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 0 और सी बराबर क्या हो जाएगा -15। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा लगा दीजिएगा सी बाई ए, चेक कर लीजिएगा निकल जाएगा आपका। इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले गुणनखंड करना है, 4 3 12, 12 को 2 6 2 3, ठीक है। क्या कीजिएगा 2 3 4, 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 बच जाएगा। तब यहाँ वही कितनी 3x² माइनस 4x माइनस 3 माइनस 4, सॉरी यहाँ x लगेगा प्लस x, क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे तो ना माइनस 1x बचेगा। तो क्या करना है यहाँ पे x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा +1 कॉमन लीजिए, ठीक है। 3x + 4 इसमें भी है तो 3x माइनस 4 बाहर निकालिए, बचेगा क्या x + 1, है ना। ये बन गया गुणनखंड। अब इसको क्या कर दीजिए शून्य के लिए इसको 0 कर दीजिए, तो x का मान आ जाएगा चार उधर जाएगा 4/3 और दूसरा हो जाएगा x बराबर -1, ठीक है। अब इसको अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगा के इसको चेक कर लीजिए, सही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरा में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। 5 6 दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए शून्यक का योग दिया हुआ मतलब जो दूसरा वाला हम आपको फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था अपने पास, ये था फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इनको मूलों का योगफल और उसका गुणनफल, मतलब शून्यक का योगफल और गुणनफल हमको दिया हुआ। मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1। अब यहाँ क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/4 इंटू x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -1, ठीक है। क्या हो गया x² माइनस x/4 -1, ये हो गया द्विघात बहुपद। अब इसको है या तो आप यहाँ छोड़ दिए या दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 4 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, समझ गया ना। और ये जो है ना 1/4 इसको बाहर निकाल दीजिए, तो 4x² माइनस x माइनस 4, इसको आप के भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अब इसमें कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया होगा कितना √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3। फॉर्मूला ये वाला लगाइए, x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो क्या जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये 1/3 से बाहर निकाल लीजिए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब इसको क्या मान के मान लीजिए कुछ भी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है दोस्तों। अगला में भी यही है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5 है। क्या करना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पूर्ण पुट कर रहे हैं, ठीक है। √5 क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, क्या बचेगा x² माइनस प्लस √5, ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। तीसरा और भी देख लीजिए, यहाँ पे 1 1 है, एक है आपके पास चौथा में 1,1, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हो कितना 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया हो कितना 1। पुट कीजिए फॉर्मूला में, ये वाला में क्या हो जाएगा x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये पाँचवा है -1/4 और 1/4, तो आप क्या कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4, इसमें पुट कीजिए निकल जाएगा। लास्ट का है चौथा 4 और 1 है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कुछ खास नहीं है, सब चीज़ बहुत आसान है चैप्टर, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।